ओम शिव गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भाइयों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में नवाण मंत्र को लेकर बहुत सारी बातें होती है कि नवाण मंत्र क्या होता है, कैसे सिद्ध किया जाता है, क्या इसके अनुभव होते हैं और कौन कौन सी शक्तियों को ये जागृत करता है, किस समय पर इसको सिद्ध किया जाता है, क्या यह विशेष जो अवसर आते हैं, विशेष जो दिन आता है उस पर भी सिद्ध होता है या नहीं होता। तो बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के दिमाग में हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि नवाण मंत्र क्या होता है, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है, क्या इसके अनुभव होते हैं। इसके बारे में आज विस्तार से हम बताएंगे आपको। जब आप नवाण मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आपके साथ और आपके परिवार के साथ, अगर आप भक्ताई लाइन में हैं तो उसमें क्या क्या अनुभव होते हैं। तो वीडियो को पूरी सुने, अंत तक देखें वीडियो को, तभी आपको पूरा पता चल पाएगा। अन्यथा स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि पूरी वीडियो में जितने भी आपके प्रश्न हैं सभी के उत्तर मैं इस पूरी वीडियो में ही देता हूं। अगर आप बीच बीच में स्किप करके आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपसे अनुरोध है वीडियो को पूरा सुनें। अगर पूरी वीडियो सुनने के बाद भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कुछ जो आपके क्वेश्चन होते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो भाइयों, जो नवाण मंत्र होता है यह है माता दुर्गा का मंत्र होता है, जो बीज मंत्र से बना हुआ होता है। जैसे एकाक्षर और पंचाक्षर आपने मंत्र सुने होंगे, उसी प्रकार से नवाण मंत्र होता है जो 9 अक्षरों से बना हुआ होता है, जिसमें बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और जो बीज मंत्र होते हैं वो उसमें 3 शक्तियाँ होती है। जैसे पहला जो मंत्र है वो है एम, जो माता सरस्वती का मंत्र है। और इसके बाद होता है ह्रीम, जो माता लक्ष्मी का मंत्र है। और इसके बाद होता है क्लीम। क्लीम जो मंत्र है वो माता काली का मंत्र है। अब ये जो नवाण मंत्र है यह 3 शक्तियों से बनता है, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली। इन सब के समूह से नवाण मंत्र का निर्माण होता है, जो कि मंत्र जो ये होता है ये ब्रह्मांड का अपने आप में बहुत ही बड़ा मंत्र होता है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। इसमें जो एम ह्रीम क्लीम यह बीज मंत्र हैं तीनों शक्तियों का, और अपने आप में बहुत सारी शक्तियों को अपने आप में समाये हुए हैं। तो भाइयों, जितने भी जो बीज मंत्र होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, परंतु बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। जैसे माता काली का ही मंत्र है, जैसे माता काली का जो मंत्र है वो बीज मंत्र है क्रीम। अब जो लोग क्रीम 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 ऐसे मंत्र का जाप करते हैं तो बड़ा से बड़ा जो संकट है वो भी टल जाता है, क्योंकि माता काली कोई छोटी शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में। और माता काली का अगर कोई ऐसे मंत्र जाप करता है तो माता काली अपने बच्चों पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखती है। बहुत ही प्रभावशाली ये मंत्र होते हैं। अब जैसे माता सरस्वती का है एम 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 एम, अगर आप इस मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत सारे अनुभव होते हैं। अगर आप माता लक्ष्मी का आप मंत्र जाप करते हैं ह्रीम 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 ह्रीम, तो आपको माता लक्ष्मी के जरिए आपको धन की प्राप्ति होती है। माता सरस्वती से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है और माता काली से आपको शक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से माता के नवाण मंत्र का निर्माण होता है। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं, नवाण मंत्र का जाप करते हैं, तो जितनी भी माताएं हैं, जितने भी माता के स्वरूप हैं, चाहे वो माता लक्ष्मी हो, माता सरस्वती हो, माता दुर्गा हो, माता शीतला हो, माता चंद्रघंटा हो, या माता बगलामुखी हो, माता काली हो, सभी स्वरूप जिसकी भी आप पूजा करते हैं वो सभी इस नवाण मंत्र के कारण वो सभी स्वरूप आपके ऊपर अपनी कृपा बनाते हैं। सभी माता की शक्तियों को जागृत करने का यह मंत्र होता है, नवाण मंत्र। अब मान लो जैसे आपके घर में अगर कोई भी माता का स्वरूप पूजता है, जैसे मान लो शीतला पूजता है,
या माता सरस्वती है, माता काली का आपके घर में स्वरूप पूजता है, तो माता के उसी स्वरूप के नाम की आपके घर में जोत जलेगी। परंतु जो मंत्र आप उठाएंगे वो यही मंत्र उठाएंगे, अपना नवाण मंत्र, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। इसी मंत्र से ही आपको उस देवी की सिद्धि मिलेगी, उस देवी की आपके ऊपर कृपा बनेगी। और साथ साथ में माता सरस्वती, माता काली, माता लक्ष्मी की तो कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि उसमें बीज मंत्र हैं। आप वैष्णो देवी बहुत गए होंगे, आपने वैष्णो देवी में देखा होगा 3 पिंडी वहाँ पे माता की स्थापित हैं। वो 3 पिंडी वही हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली। माता वैष्णो की अगर आपको सिद्धि, उनकी कृपा प्राप्त करनी है तो आपको यही मंत्र लेना होगा, और इसी मंत्र से आपको माता वैष्णो देवी की सिद्धि प्राप्त होगी। नवाण मंत्र के माध्यम से ही आपके शरीर में उचित ऊर्जा का संतुलन बना होता है, आपको विद्या, धन और शक्ति की प्राप्ति होती है, आपके परिवार में खुशहाली बनी होती है। शरीर में ऊर्जा का संतुलन बनाना, यानी कि नवाण मंत्र के अलावा आप अपनी दैनिक दिनचर्या में आप अगर और भी भक्ति लाइन में हैं, तो अगर आप और भी किसी देवी देवता का मंत्र अगर आप जाप करते हैं, तो उस मंत्र की ऊर्जा जितनी भी होती हैं वो अपार होती है। हर एक मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो अपार होती है, उसका कोई संतुलन नहीं होता। तो जब आप नवाण मंत्र आप उठाते हैं ये जाप करना के लिए, तो इस मंत्र से उस मंत्र की जितनी भी ऊर्जा है और इस मंत्र की ऊर्जा है, उसका संतुलन यह मंत्र बना देता है। अगर आप नवाण मंत्र का जाप कर लेते हैं, आप नवाण मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, और उसके बाद आप किसी भी देवी देवता की आप साधना करते हैं, तो वो साधना आपकी बहुत जल्दी सफल हो जाती है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं वो जिन की साधना करते हैं, पिशाचनी की साधना करते हैं, या भूत प्रेत की साधना करते हैं, और उनसे काम लेते हैं कि जैसे भूतों को मार लगानी है या कोई भी अन्य कार्य कराना है। और भी बहुत सारे कार्य हैं जो तमाम कार्य इनसे लिए जाते हैं। कोई भी भगत, कोई भी भक्ति लाइन का व्यक्ति जब भी कोई ऐसी साधना करता है नेगेटिव एनर्जी की, तो वह इस नवाण मंत्र का पहले ही सिद्ध कर लेता है इसको, क्योंकि इसमें वो शक्तियाँ होती हैं जो आपकी रक्षा करती है। नहीं तो अगर आप ये जिन, मसान, पिशाच, अन्य किसी भी नेगेटिव एनर्जी की अगर आप साधना करते हैं तो वो आपको मार भी सकती है। क्योंकि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती हैं, अगर हम उनकी सिद्धि करते हैं तो वो हमारे भाव नहीं देखती, वो सिर्फ भोग देखती है। उनको क्या भोग मिल रहा है, उनको अपने भोग से मतलब होता है। अगर उनको भोग मिल रहा है तब तक ठीक है, वो किसी और के वचन पे भी चली जाती है। तो इसलिए अगर उनको भोग प्रसाद नहीं मिला तो वो इंसान को मार भी सकती है। और अगर आप पहले ही नवाण मंत्र का आप सिद्ध कर लेते हैं नवाण मंत्र को, तो ये ऊर्जा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आपके अंदर नवाण मंत्र की इतनी ज़्यादा ऊर्जा हो जाती है कि आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार कर देती है। नवाण मंत्र का प्रयोग जो भगत होते हैं वो ग्रह शांति के लिए करते हैं, या शत्रु विनाश के लिए करते हैं, और शरीर का जो संतुलन है ऊर्जा का, वो मैंने आपको बता ही दिया, उसके लिए भी करते हैं। और जितने भी मंत्र होते हैं, अन्य भी अगर कोई मंत्र हैं या नवाण मंत्र भी हैं, इनको जब भी हम जाप करते हैं तो सबसे पहले इनके प्रभाव से हमारी वाणी शुद्ध होती है, वाणी में शुद्धता आ जाती है। हमारी वाणी पर देवताओं की शक्तियों का वास हो जाता है। अगर हमने किसी को भी कुछ बोल दिया तो वही सत्य सिद्ध होने लगता है। ये मंत्रों की शक्तियों का प्रभाव होता है। जितने भी भगत होते हैं वो लोग अपने शिष्य को जब भी कोई मंत्र देते हैं साधना के लिए, तो उस शिष्य को वह मंत्र अपना गुप्त रखा जाता है ताकि वो किसी को ना बताए। वो इसलिए यही कारण होता है कि उसकी वाणी सिद्ध होने लगती है, और अगर उस मंत्र का दूसरे व्यक्ति को पता चल जाता है तो वह मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता। और हमेशा जो भक्ति लाइन है, भक्ति और भक्ताई लाइन है, उसके अंदर हर भगत को, भक्ताई लाइन में बढ़ने वाले व्यक्ति को नवाण मंत्र का सिद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह मंत्र आपको बल, बुद्धि और धन
तीनों चीज़ आपको देता है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई भूत प्रेत है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए आप नवाण मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। अपनी सुरक्षा के लिए या दूसरे किसी व्यक्ति सुरक्षा के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। बड़े से बड़े जिन जिन्नात पर काबू पाने के लिए नवाण मंत्र का प्रयोग किया जाता है। और आपका कहीं धन भी रुका हुआ है तो उस धन को निकलने के लिए, वह धन आपको जल्दी से प्राप्त हो, आपका कहीं फंसा हुआ धन है तो उसको भी आपको निकालने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इस मंत्र को सिद्ध करने से आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका नुकसान नहीं कर सकती है। और अगर आप भगदाई लाइन में हैं, कोई चौकी लगाते हैं और अगर आपके सामने कोई भी नेगेटिव शक्ति आती है किसी भी व्यक्ति के अंदर और वो बोलते हैं कि मैं माता काली हूँ, माता दुर्गा हूँ या मैं कोई अन्य देवी देवता हूँ, तो वो झूठ बोलती है। तो इस मंत्र का आपने अगर सिद्धि कर रखी है इस मंत्र की, तो वो आपको धोखा नहीं दे सकती। वो 2 मिनट के अंदर अपनी असलियत बता देती है। आप जब इस मंत्र का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा देर तक वह अपना झूठ नहीं चला सकती, उसको सच बोलना ही पड़ता है। क्योंकि तीनों शक्तियाँ आपके साथ होती है। और सबसे पहले आपको बात बता दूं मैं कि नवाण मंत्र का आपको जाप कभी भी एक समय पे ही करना है, एक स्थान पर ही करना है। कभी भी नवाण मंत्र का जाप आप चलते फिरते नहीं कर सकते हैं और 2 समय पर नहीं कर सकते हैं। यानी कि सुबह और शाम अगर आप सोचते हैं कि सुबह और शाम दोनों टाइम हम कर लें तो वो भी नहीं हो सकता। आप इसका या तो सुबह ही करें, एक टाइम, एक ही संख्या। और बहुत सारे जो भगत लोग होते हैं वो इस मंत्र का जो जाप है, जो इस मंत्र की जो पूजा है वो करते हैं रात को 8-9 बजे के बाद, कि एक ही समय होता है। अगर उनका कोई मंदिर है तो सबसे बढ़िया है, अगर घर है तो घर उसमें उस समय शांत हो जाता है, सब सो जाते हैं। सबके सोने के बाद यानी कि कोई आवाज़ ना आए, उसको कोई भी मंत्र जाप करते हुए उसको कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो बीच में। और इस मंत्र का 1.25 लाख जाप करना होता है। और जब आप इस मंत्र का जाप शुरू करेंगे तो उससे एक दिन पहले ही आपको अपने पितरों का भोग दे देना है, अपने कुल की देवी, अपने इष्ट देव का भोग दे देना है। अब यह मंत्र आपको किस समय पर करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यह मंत्र आपको कोई भी नवरात्रे जब शुरू होते हैं आप उनमें कर सकते हैं। इसको 9 दिन में ही पूरा करना होता है। कोई भी गुप्त नवरात्रि में भी आप कर सकते हैं। और आपको 1.25 लाख मंत्र जो करने होते हैं वो 9 दिन में ही करने होंगे। अब उसमें आप कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हैं, 129 माला आपको डेली की करनी ही पड़ेगी, तभी आपके 9 दिन में 1.25 लाख मंत्र होंगे और आपको सिद्धि प्राप्त होगी इस मंत्र की। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई ये कहता है कि नवरात्रे में नहीं कर सकते, उससे पहले ही अगर उनको करना है, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू करके और आप लगातार 41 दिन तक इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। वही एक समय पर आपको अब माला आपकी हो जाएगी डेली की 29 माला। आप अगर 29 माला 41 दिन तक करते हैं तो आपके 1.25 लाख मंत्र हो जाएंगे। परंतु सबसे ज़्यादा जो इसकी पावर होती है वो नवरात्रों के समय में होती है, क्योंकि माता का ही मंत्र और माता के ही दिन होते हैं। समय तो आप बढ़ा भी सकते हैं और भी, आप 108 दिन में भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। परंतु इस मंत्र के लिए आपको फिर नियम भी बनाने होंगे, क्योंकि यह जो मंत्र है उसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो अगर आप 9 दिन में इस मंत्र का जाप करते हैं तो 9 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आप 41 दिन या 108 दिन करते हैं तो आपको उसमें भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। और जब भी इस मंत्र का आप जाप शुरू करेंगे आपको संकल्प पहले ही कर लेना है। संकल्प मैंने पूरी वीडियो में आपको, पहले भी वीडियो में आपको बता रखा है कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस गांव से हूँ या इस जगह से हूँ, ये मेरा गोत्र है और इस मंत्र का मैं इतने इतने दिन तक जाप करने जा रहा हूँ, इसमें मैं ब्रह्मचारी का पालन करूँगा। और ये सारी चीज़ें आपको बोलकर गंगा जल हाथ में लेकर और तब ये उस देवी की जो मूर्ति आपने स्थापित की है उसकी तरफ आपको छोड़ देना है। तो ये आपको संकल्प लेना है और आपको एक ही स्थान पे, जहाँ पे आपने पहले दिन आपने पूजा की है, और जिस भी माला से आप करेंगे, या तो आप लाल कमल गट्टे की ले लें या फिर आप रुद्राक्ष की माला ले लें,
आप उसी माला से ही आप जाप करेंगे, उसी समय पर करेंगे, उसी आसन पर बैठकर करेंगे। लाल रंग का आप आसन रखें। आप सरसों के तेल की या फिर आप देसी घी की, आप दोनों में से किसी भी एक की आप जोत जला सकते हैं। जोत आपकी अखंड चलेगी। 9 दिन चलाएं या फिर आप 11 दिन करें या फिर आप 108 दिन करें, आपकी अखंड जोत चलेगी तब तक। अब जो 1.25 लाख 1,25,000 यानी कि मंत्रों का जो जाप होगा, उसमें यह मंत्र सिद्ध होगा। उसके बाद आपको दशांक हवन भी करना होता है। दशांश हवन का ये होता है कि अगर आप 9 दिन करेंगे इस मंत्र का जाप, तो 9 दिन आप दशांश हवन करें तो आपको यानी कि 12,500 मंत्रों से दशांश हवन करना होगा। और अगर आप 41 दिन तक इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको 41 दिन में ही आपको 12,500 का ही आपको हवन करना होगा, आहुतियों का मंत्रों का जाप आपको करना होगा। मैं आपको लगभग 304 आहुतियाँ आपको देनी होगी, प्रत्येक दिन देनी होगी ये। अगर आप 108 दिन तक इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको डेली 115 आहुति देनी होगी इस मंत्र की। और जो हवन की जो सामग्री होगी वो होगी, आपको पंचमेवा आपको लेना है, शहद आपको लेना है, सफ़ेद तिल आपको लेने हैं, जौ और इंद्रजौ ये दोनों आपको लेने हैं। उसमें खांड आपको लेनी है और आपको गूगल लेनी है और उसके अंदर हवन सामग्री मिला लें, उसके अंदर थोड़ा सा घी मिला लें और यह सब मिलाकर आप हवन करें प्रत्येक दिन जो मैंने बताया है। और उसके बाद अगर आप दशांश आप तर्पण करना चाहते हैं तो 12,500 का आपको 1250 यानी कि हवन संख्या जो आपकी 12,500 थी, उसका अगर आप तर्पण करना चाहते हैं, दशांश हवन फिर करना चाहते हैं, तो उसमें 12,500 का आपका 1250 हो गया। अगर 1250 का भी और करना चाहते हैं तो आपका 125 आएगा। तो उसका मंत्र का आपको जाप करना है और उसका भी दशांश अगर आप निकालते हैं तो मोटा मोटा आपको 12 मंत्र का आपको जाप करना होगा, यानी कि 12 मंत्र के जाप से हवन। तब जाकर आपका यह जो नवाण मंत्र है यह पूर्णतः सिद्ध होगा अपने आप में, और तब आप इसकी शक्ति देखना क्या होती है। जब इस मंत्र को आप यानी कि आपके 21 दिन अगर आप हो जाते हैं करते हुए, अगर आपने 41 दिन का समय लिया है तो 21 दिन हो जाते हैं, या आपने 9 दिन का समय लिया है तो अगर आपको 4 दिन हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी पूरी तरह से गर्म होनी शुरू हो जाती है, आपका शरीर हल्का हो जाता है, उबासी आनी शुरू हो जाती है। और इस मंत्र की जो स्पीड है वो आपके मन पे कई हज़ार गुना तेज़ हो जाती है। हर समय दिमाग में आपके यही मंत्र चल रहा होता है और आपको सपने के माध्यम से कई परछाइयाँ, कई देवताओं के दर्शन आपको होने शुरू हो जाते हैं, देवियों के दर्शन आपको होने शुरू हो जाते हैं। और हाँ, आपको कई ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं जो इस साधना को रोकने का प्रयास भी करेंगे, जो आपके दिमाग में ये ख्याल लाएंगे कि इस साधना को आप रोक दें, अन्यथा कुछ ना कुछ अनुचित परिणाम हो सकते हैं। परंतु आपको रुकना नहीं है, साधना को बीच में रोकना नहीं है और अपनी साधना को संपूर्ण करना है। आपको यानी कि हर तरह के अनुभव आपको देखने को मिलेंगे। और जब जब यह मंत्र आपका जब एक सिद्ध होने की कगार पर आएगा तो आपको एक छोटी कन्या लाल वस्त्रों में आपको दिखेगी और तब आपका ये मंत्र सिद्ध होगा, आपको आशीर्वाद भी देगी। और आपको बहुत सारी ऐसी गोपनीय बातें हैं जो आपके अंदर ही रहेगी। आप जैसे मैं हूँ भी, मैं वीडियो के माध्यम से आपको नहीं बता सकता, ऐसे ही आपको भी वो अपने अंदर गोपनीय रखनी है कुछ बातें जो आपको दूसरों को नहीं बतानी है। कुछ सपने के माध्यम से आपके देवताओं से भी आपके वचन होते हैं तो वो आपको गोपनीय रखने हैं। आपको साक्षात किसी भी देवता या देवी का स्वरूप आपको दर्शन भी दे सकता है। तो इस मंत्र को अवश्य करें। जिस भी भाई भगत के पास समय है वो इस मंत्र को करें, क्योंकि इसमें आपको समय चाहिएगा। साधना कठिन है परंतु इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं। तो भाइयों, आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर पूछें, ताकि इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, ताकि और भी लोगों तक यह जानकारी प्राप्त हो और भी लोग इस जानकारी